Welcome to Too Easy to Learn लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। डे स्टूडेंट, इस लेसन में हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सबसे अहम बात कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है और फार्मूलाज के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले किए हैं, जैसे कि ये मेजरिंग टेप है, हाइट मेजर करने के लिए टूल है, मेजरिंग जग है, और बीकर, सिलेंडर, मेजरिंग कप है। तो हर टूल की मेजर करने की एक अपनी लिमिट होती है, एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की अपनी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की, कि एवरी टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हैज़ अ लिमिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, हैज़ अ लिमिट टू हाउ एक्यूरेटली इट कैन मेजर। उसकी एक्यूरेसी करने की, एक्यूरेटली मेजर करने की एक लिमिट है। हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। इस मेजरिंग टेप की यहाँ पे मैंने स्केल को डिस्प्ले किया है, और ये मेजरिंग टेप सेंटीमीटर्स में मेजर करती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स मीन दैट कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। 1 पार्ट को हम, ये जो 1 स्मॉलेस्ट पार्ट है ये वाला, इसको हम 1 मिलीमीटर बोलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इस मेजरिंग टेप के ऊपर जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर मेजरमेंट इस दोनों रेड लाइंस के कहीं दरमियान में आ जाए तो उसके अंदर एरर आ सकता है रीडिंग को नोट करते हुए। वो कितना एरर आता है उसी को हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, जैसे कि ये रेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन इस मेजरिंग टेप की लीस्ट काउंट कहलाती है, क्योंकि ये एक्यूरेटली स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। लेकिन अगर इस 1 मिलीमीटर के दरमियान में, इस रेड लाइन के दरमियान में अगर मेजरमेंट आ जाए तो वो उसके अंदर एक एरर आ जाएगा, और वो एरर कितना होगा, वो इस लीस्ट काउंट का हाफ होगा। तो हम कहते हैं जी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हुआ, 0.1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स में। तो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरिंग टेप। सो ये अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो एरर कैसे कैलकुलेट होगा, कि इस लीस्ट काउंट का हम हाफ ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये प्लस माइनस आ जाएगा। मीन दैट कि जब भी कोई रीडिंग ली जाएगी उस रीडिंग में 0.05 का इजाफा हो सकता है या 0.05 की कमी हो सकती है। 0.05 ज़्यादा हो सकता है या 0.05 कम हो सकती है। तो हमने देख लिया कि लिमिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। उसके लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड कर दें और उसके साथ प्लस माइनस लगा दें, तो प्लस ज़्यादा और प्लस और माइनस कम हो जाएगा। सो हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी को अब डिफाइन करते हैं। द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी डिफाइंस द रेंज within which a measurement is considered accurate. It reflects the precision of the measuring instrument. वो कितना प्रिसाइजली किसी चीज़ को मेजर कर सकता है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद समझते हैं। आपके सामने मैंने एक ब्लू स्टिक शो की है जिसको मेजर किया जा रहा है इस स्केल के साथ। यहाँ पे आपको पिंक रीडिंग नज़र आ रही है जो कि इंचज़ में है, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ऊपर रीडिंग सेंटीमीटर्स में दिखाई गई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टिल 8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस मीन दैट कि ये आपके पास 1 से 0, इसका जो लीस्ट काउंट है
वो 0.1 सेंटीमीटर है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसके लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी कैलकुलेट करना चाहूँ, लिमिट्स कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इस लीस्ट काउंट को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा और प्लस माइनस लगा दूंगा, तो ये मेरे पास इस इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की लिमिट्स आ गई। इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है, इफ़ यू लुक एट दिस केयरफुली, 8 सेंटीमीटर कंप्लीट है, 8.1, 8.2 एंड 8.3। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्चुअल रीडिंग है इस स्टिक की 8.3 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू नोटेड है। अब इसमें कितना एरर आ सकता है, वो प्लस माइनस 0.5 आएगा। तो अगर हम 8.3 में से 0.05 को माइनस कर दें तो वी विल गेट 8.25 सेंटीमीटर, और हम इस रीडिंग को, जो कि मिनिमम रीडिंग है इस इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं। और अगर हम इस एक्चुअल रीडिंग में 0.05 को ऐड कर दें तो ये जो हमारे पास 8.35 आ रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम रीडिंग है और इसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। हम इन दोनों बाउंड्स को, इस रेंज को 8.25 से लेके 8.35 तक की जो रेंज है, इसको हम इनइक्वालिटी की मदद से लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखेंगे आप। सो हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, एक्चुअल रीडिंग हमारे पास 8.3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये लेंथ इस रेंज में फॉल करती है। और वो रेंज कैसे रीड करेंगे कि लेंथ could be greater than or equal to 8.25 and less than 8.35। तो 8.25 से लेके 8.35। इस इनक्वालिटी में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेफ़्ट इनक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल साइन भी है, लेकिन राइट इनक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब अगर हम इस रीडिंग को राउंड ऑफ करें तो ये अपनी रेंज के अंदर ही फॉल करेगी, लेंथ की 8.3 के अंदर ही फॉल करेगी। लेकिन अगर हम राइट रीडिंग को राउंड ऑफ करें तो ये अपनी मैक्सिमम रीडिंग से बाहर निकल जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाते। इसलिए जब भी कभी एग्ज़ाम में आपको लिमिट्स इनक्वालिटी के साथ लिखनी पड़ जाए तो जहन में रखिएगा कि आपने राइट इनक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं लगाना और लेफ़्ट इनक्वालिटी में इक्वल साइन लगाना है। अभी हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड का जिक्र किया है, इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि ये होता क्या है। द अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड यूज़ द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। मैं अभी देखा कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी इसने इस्तेमाल किया था टू डिटर्मिन द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स लाइज। हमें ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देते हैं, ये एक रेंज दे देते हैं कि ये रीडिंग इसके दरमियान कहीं समवेयर फॉल करती है। हाउ टू फाइंड अपर लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, एक रीडिंग है 23.4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एग्ज़ाम में या पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपको बताएगा कि आपकी लिमिट्स क्या है, आपका एरर क्या है। नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर। तो ये अब 1 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको लिमिट्स मिल जाएंगी प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा होता, नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर मीन 1 सेंटीमीटर। अगर मीटर ओनली मीटर लिखा होता, नियरेस्ट मीटर इस मीन 1 मीटर, नियरेस्ट केजी मीन 1 केजी। हम एग्जाम क्वेश्चन में ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो हमें लिमिट्स का पता चल गया जी, 0.05 लिमिट्स है प्लस माइनस के साथ। अब हम इसमें अगर 23.4 में से 0.5 को माइनस कर दें तो 22.9 ये हमारे पास लोएस्ट रीडिंग है और इसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं। और अगर 23.4 में 0.5 को ऐड कर दें तो 23.9 और इसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। और इस मीन दैट हमारी ये जो रीडिंग है 23.4 वो इस रेंज में फॉल करेगी 22.9 से लेकर 23.9 के दरमियान। और हम इसको लिमिट्स के साथ लिखेंगे, लेंथ ग्रेटर दैन 22.9 आर इक्वल टू 22.9 एंड लेस दैन 23.9। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने वाला है जी इस लेसन का, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं
तो कोई ना कोई फार्मूला तो अप्लाई करना होता है, और जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उस फार्मूला में अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो लिमिट्स को किस तरीके से अप्लाई करना है हम वन बाय वन ये चारों केस फार्मूलाज की मदद से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, और पेरीमीटर का फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अगर हमने मैक्सिमम पेरीमीटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरीमीटर क्या आ सकता है जिसको हम अपर बाउंड बोलेंगे, तो वो होगा लेंथ भी अपर बाउंड होगी और विड्थ भी अपर बाउंड इस्तेमाल करेंगे एडिशन के केस में, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है। इसी तरीके से जब लोअर बाउंड पेरीमीटर का यानी कि मिनिमम पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, लीस्ट पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंथ और विड्थ दोनों लोअर बाउंड होंगे एडिशन के केस में। Now, for multiplication, for example, we want to calculate the area of rectangle, और इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम विड्थ। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अगर हम मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीन के अपर बाउंड एरिया, तो दोनों वैल्यूज़ लेंथ और विड्थ अपर बाउंड होंगे, और मिनिमम एरिया लीस्ट एरिया के लिए यानी कि लोअर बाउंड एरिया के लिए आपके पास दोनों वैल्यूज़ लेंथ और विड्थ की लोअर बाउंड होंगी। नो नेक्स्ट, चेक द सब्ट्रैक्शन वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत एहतियात से देखना है कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में क्या होता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, थिंक अबाउट इट। सेल प्राइस मैक्सिमम होगी और कॉस्ट प्राइस मिनिमम होगी। मीन दैट अगर प्रॉफिट का अपर बाउंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेल प्राइस अपर बाउंड माइनस कॉस्ट प्राइस लोअर बाउंड। तो सब्ट्रैक्शन में अपर बाउंड के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और लोएस्ट प्रॉफिट के लिए सेल प्राइस शुड बी लोएस्ट एंड कॉस्ट प्राइस शुड बी हाईएस्ट। तो लोअर प्रॉफिट यानी कि सब्ट्रैक्शन में रिमेनिंग वैल्यू जो लोएस्ट है, तो हम कम से कम वैल्यू में से ज़्यादा से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें स्मॉलेस्ट रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स मस्ट केयरफुल वाइल अप्लाइंग ऑल दीज इन दिस फार्मूलाज। डिवीजन का केस देखते हैं जी। डिवीजन एक एग्जांपल लेते हैं जी, स्पीड की, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इज द न्यूमरेटर, टाइम इज द डिनोमिनेटर। मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा तो आपके पास स्पीड मैक्सिमम होगी। तो डिवीजन के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आप अपर बाउंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर अपर बाउंड और लोअर बाउंड और डिनोमिनेटर लोअर बाउंड होना चाहिए। वैसे भी याद रखिएगा, जूँ जूँ डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है तो आपका आंसर बड़ा होना शुरू हो जाता है। फॉर लोअर बाउंड के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम से कम डिस्टेंस कवर होगा तो स्पीड लोएस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख लें, आपने डिवीजन केस में लोअर बाउंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर लोअर बाउंड होगा, डिनोमिनेटर अपर बाउंड होगा। वैसे भी फ्रैक्शन में याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम बड़ा करते जाते हैं आपके फ्रैक्शन का आंसर स्मॉलेस्ट होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पास्ट पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनके ये फार्मूलाज वहाँ पे कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कुछ लॉजिकल डिसीजन भी करने पड़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।